सो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आता है कि लिस्टेड बिलोज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। किस में है? अमीबा में। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको याद है तो क्या होता है? सूडोपोडिया फॉर्मेशन। देखो कौन सा स्टेप मैच कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। यस, इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या बनेंगे उसमें? फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। इसके नेक्स्ट क्या होगा आपका? सोचो जल्दी कि वो क्या होगा? डिफ्यूज होगा सिंपल न्यूट्रिएंट में। एंड लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड आपका निकल जाएगा सेल से। यानी 3 स्टेप्स क्या हैं ये देखो, ऑप्शंस मैच करो तो आपका 3, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच अमंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल बाय पार्ट ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से कौन जो एक्स लिखा हुआ है उससे कौन सी चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती है? तो सोचो, स्लेवलेशन भी हमारे ब्रेन की मदद से होता है, हमारे कंट्रोल की मदद से होता है, वॉमिटिंग भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है। इन शॉर्ट, व्हाट इज दैट? इट इज द हंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया रेस्पेक्टिवली आर। तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपको पढ़ाया है वीडियो में। तो स्पाइरोगायरा का क्या है? बोलो, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, स्पाइरोगायरा का है फ्रेगमेंटेशन, और प्लेनेरिया का क्या है? रीजनरेशन। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, क्योंकि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है एंड रीजनरेशन होता है आपका प्लेनेरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली आर। तो प्लांट हार्मोन कौन से? जब आप याद करोगे तो हमने आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाया है। तो सबसे पहले कि रैपिड सेल डिवीजन कौन कराएगा? ऑक्सिन्स में भी पॉसिबल। ठीक है, साइटोकाइनिन्स भी होता है। ठीक है, पर किस में सेल डिवीजन समझ के आप ऑक्सिन्स में मत मार देना। यहाँ पे लिखा सीड्स में। सीड्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट इज विटलिंग ऑफ लीव्स। लीफ की विटलिंग में कौन काम करता है? तो ये हमने पढ़ा था, ये आपका एब्सिसिक एसिड। ओके, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड हो वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। द स्टेप्स आर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, क्या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यस, and its further conversion to carbon dioxide. Both the process are respectively. तो ये कहाँ कहाँ होती है? हमने याद कीजिए, हमने पढ़ा था पहली वाली प्रोसेस कहाँ होगी? सबसे पहली प्रोसेस है वो आपकी हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, और दूसरी वाली जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यानी इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम। ये चैप्टर आपको इसलिए नहीं पढ़ाएगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट है, यस। ठीक है, क्रॉप फील्ड्स भी हैं, यस। क्रॉप फील्ड वैसे नहीं है, क्रॉप फील्ड्स नहीं है।
क्रॉप फील्ड्स हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्स, यस, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैन मेड क्या है? पॉन्ड्स नहीं, पॉन्ड्स तो नेचुरल बनते हैं। गार्डन्स, यस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर। इन्वायरमेंट को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अफेक्ट कर रही हैं? सो सबसे पहला है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं, इसका ज़्यादा यूज़ ख़राब कर रहा है। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, ये एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इस ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग। नहीं, ये भी नहीं करता है, ये तो घटाता है। एंड सेग्रीगेटिंग द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर डिस्पोजल, ये भी कचरा नहीं करता है। इसका मतलब कचरा कौन करता है? तुम लोग, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ओके बाय, अच्छे से पढ़ो।